पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब बहुत ही बड़ा वीडियो हिंदुस्तान से निकल कर आ रहा है। हिंदुस्तान के मौलाना ने भारत में हिंदुओं के खात्मे का कर दिया ऐलान। भारत ने ले लिया तुरंत एक्शन। अच्छा, क्या खात्मे का ऐलान किया हुआ भाई? अब मुझे नहीं पता कि भाई हिंदुस्तान में रह कर ये हिंदुओं के खात्मे का ऐलान कर रहा है। वॉच करते तभी पता लगेगा क्या आखिर से कौन सी किस्म का चीज बोला है जी। वो कुछ बोला है वही ना, लगता है कि इसको डंडा हिंदुओं को देना चाहिए। लेकिन वॉच करते आखिर ये किसने बात बोली, कौन सा मौलाना है, क्या है ये सी। वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कौन करते हैं ही स्टार्ट। आज मुसलमान खामोश अबे अच्छा ये मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। दोस्तों, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए हमने 500 सालों तक इंतजार किया, उस राम मंदिर के बारे में एक मौलाना क्या कहता है जानते हैं? ये जानकर, ये सुनकर आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। वो कहता है कि 50 से 100 साल में आ जाएगा मुस्लिम शासन, राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। मौलाना साजिद का भड़काऊ बयान। कहा आने वाली नस्लें खामोश नहीं रहेंगी। देश में लोकतंत्र और कानून की दिन रात दुहाई देने वाले कट्टरपंथी न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को पचा नहीं पा रहे हैं। समय समय पर वो धमकाते रहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। अब एक मौलाना ने कहा कि 100 साल में भारत में मुस्लिमों का शासन आते ही राम मंदिर की जगह मस्जिद बना दी जाएगी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भारत की कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती दे दी है। उसने कहा है कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासन आने के बाद अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। मुस्लिमों के आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेगी। दोस्तों, ये शब्द और ये वाक्य सुनने के बाद क्या कोई सनातनी चुप बैठेगा? नहीं चुप बैठेगा। आगे सुनिए। मौलाना रशीदी ने कहा कि आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50 से 100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फेरबदल हो जाए। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ऐसे मौलाना को आप क्या कहोगे? अरे जब तुम्हारा बेटा इतिहास पढ़ेगा, जब तुम्हारा पोता इतिहास पढ़ेगा, तो क्या उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये पहले राम मंदिर था और उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, जिसे तोड़कर फिर से वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। अरे मूर्ख, तुम अपने इतिहास को खुद पढ़ लेते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया था, जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध था। हालांकि टीवी बहस के दौरान मुस्लिम वक्ता रशीदी के बयान को व्यक्तिगत बताकर उसके खतरनाक इरादों की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि एक भी ऐसा कथित मुस्लिम विद्वान सामने नहीं आया जिसने रशीदी के बयान की निंदा की हो या उसके बयान पर फतवा जारी किया हो। ये सिर्फ साजिद रशीदी का बयान नहीं है दोस्तों। ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं, ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो इस बयान का समर्थन करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने बार बार कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि वहाँ मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोहम्मद फरीद ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए मार्च निकाला था। छात्रों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे
जिसमें लिखा था जब अर्ज खुदा के काब से सब बूत उतरवाए जाएंगे। इस दौरान छात्र कहते रहे कि बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है। मस्जिद वही थी, वही है और इंशाअल्लाह आगे भी वही रहेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मौलाना साजिद रशीदी वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिमों की राजनीति करने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र कह रहे हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक व्यक्ति का बयान कहकर भी नहीं टाला जा सकता। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। PFI के साल 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने वाले टूल किट के जैसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप गुस्से से आग बबूला होंगे। आप जहां भी सुन रहे होंगे आप गुस्से से भरे होंगे। तो वो गुस्से वाला कमेंट यहाँ करके भाई साहब आखिर क्यों ऐसी इसने बात कर दी किसी धर्म के बारे में कि भाई ऐसा हो सकता है कि 50 साल बाद इस तरह कोई मुस्लिम मानो कि अब यहाँ पर हुकूमत आए तो भाई साहब हम लोग मंदिर तोड़ के वहां पे दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भाई मोदी जी को चाहिए इसमें एक्शन ले, ये ना ये अंदर अंदर से ट्रेनिंग भी लोगों की कर रहा हो। यार ये देखो ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर देते हैं इसमें यही चीज सिखाई जाती है ना। ये मुझे तो इन्हें नहीं पढ़ाया जाता कि शहाबुद्दीन ने, गौरी ने, उन्होंने ये क्या, अकबर ने, बाबर ने ये क्या कांड किए थे। उन्होंने भी मंदिर को गिरा के मस्जिद बनवाई। 500 साल अरसा गुजर जगह। ये मोदी जी का काम है कि जो उन्होंने राम मंदिर बना दिया। वही ना, और भाई हिंदुओं को एक तोहफा दिया। और भाई आज मौलाना कह रहा है कि भाई हम इसको तोड़ेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी, हम जोर में होंगे इंडिया में, तो भाई हम तोड़ेंगे। यार मौलाना को तो ये चाहिए कोई इनको एहतियात पढ़ाए कि हमारे जो थे मुसलमान भाई उन्होंने ये चीज कांड की है, उन्हें ये चीज सिखाना चाहिए। साहब ये मैं जहरीले हैं। मौलाना कभी भी एक अच्छी बात नहीं कर सकता, हमेशा जहर घोलते हैं। हमेशा आपको इनके मुंह से जहर घुलता हुआ नजर आएगा। ये मौलाना अवैसी के नक्शे कदम पे चल रहे, जो अवैसी बोलता है उसके नक्शे कदम मिले हुए हैं ना। क्या पता ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग लोगों की कर रहे हो वहाँ पर कि भाई ये हुआ है, ये उनका दिमाग भर रहे हैं। भाई साहब ये अवैसी तो तकरीर में ये बोलता रहता है अक्सर, जब भी मुसलमानों की हुकूमत आएगी हम राम मंदिर को गिरा देंगे। और भाई साहब हिंदुओं के देश में रह के तुम हिंदुओं को ललकार रहे हो, वो तुम्हारे अंदर डंडा ना दे दें। अभी जरा निकलो तो सही तुम बाहर। भाई साहब एक तो हिंदुओं ने तुम्हें आज़ादी दी हुई है, हिंदुस्तान में आज़ादी से घूमने की, सब कुछ करने की, अपने त्यौहार सेलिब्रेट करने को, तुम इंडिया पे हाथ उठाते हो। ये मौलाना तारीख तो नहीं पढ़ते ना, तारीख में क्या लिखा है? तारीख ये बताती है कि इधर मंदिर था। और भाई ये लोग बस पैसे के लिए करते हैं। इनको पैसे के मुंह में ठूसा जाता है, फिर ये बोलते हैं हाँ भाई हम मस्जिद लेके रहेंगे। भाई हम पूर्वजों को बताएं को पोता पोती आगे आए गए उनको हम ये चीजें सिखाएंगे तो वो ये चीजें दिमागों में डालने वाली है ना। भाई साहब ये सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को चाहिए जेल में फेंके इसको, और भाई साहब पुलिस को बोले इसके पिछवाड़े पे चप्पल मारे। हाँ ना, ये चमड़े का वो भी सही वाला, ताकि ये लोग इंसान के बच्चे बने। यार एक कितना अच्छा माहौल है इंडिया के अंदर, ये क्यों खराब करना चाहते हैं? भाई साहब हिंदुओं ने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि भाई जाओ मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बना दो, ये कर दो। वो तो अदालत के थ्रू जाते हैं। तुम लोगों जैसे वो नहीं है। तुम तो भाई साहब कुछ अजीब ही जानवर किस्म के यार राम मंदिर भी अदालत के थ्रू बना है ना, बंदे ने केस किया हुआ था। बिल्कुल। और लेकिन यही बात है कि मुल्ला हो और प्यार बांटे हो ही नहीं सकता। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो